पिता से पहले पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसी घटनाओं का वर्णन मिलता है जो मनुष्य के जीवन और मृत्यु से जुड़े गूढ़ रहस्यों को उजागर करती हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी घटना यह भी है कि आखिर पिता से पहले पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इस गूढ़ रहस्य को हम विस्तार से जानेंगे। बस आपसे यही आग्रह है कि वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखें, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के कोटि कोटि पापों का नाश होता है। मित्रों, इस ज्ञानवर्धक कथा की गहराई में आप खो जाए उससे पहले कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दें। तो आइए इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं। मित्रों, प्राचीन काल में महाराज वसु एक महान और धर्मपरायण शासक थे। वे अपने न्यायप्रिय शासन और तपस्वी स्वभाव के कारण देवताओं द्वारा भी सम्मानित थे। उनके शासन में प्रजा सुखी और समृद्ध थी, क्योंकि वे न्याय, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख उनका पुत्र चंद्रकेतु था, जो वीर, बुद्धिमान और अत्यंत योग्य था। चंद्रकेतु न केवल युद्ध विद्या में निपुण था, बल्कि धर्म और नीति के मार्ग का भी अनुसरण करता था। वह प्रजा का प्रिय था और राज्य के भविष्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी माना जाता था। परंतु एक दिन जब राजा वसु अपने राजसभा में बैठे हुए थे, तब एक सिद्ध ऋषि ने उनके दरबार में प्रवेश किया। ऋषि के तेजस्वी स्वरूप और गंभीर मुद्रा को देखकर सभी लोग चकित रह गए। राजा वसु ने श्रद्धा पूर्वक उनका स्वागत किया और आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया। ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, तुमने अपने जीवन में धर्म और सत्य का पालन किया है, परंतु विधि का विधान अटल है। तुम्हारे पुत्र चंद्रकेतु की मृत्यु तुम्हारे जीवन काल में ही होगी। मित्रों, यह बात सुनते ही राजा वसु स्तब्ध रह गए। उनके नेत्रों में चिंता और भय स्पष्ट झलक रहा था। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, हे महात्मा, यह कैसे संभव है? मेरा पुत्र चंद्रकेतु स्वस्थ, वीर और धर्मनिष्ठ है। वह क्यों अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा? क्या कोई उपाय है जिससे इस अनहोनी को टाला जा सके? मित्रों, फिर ऋषि गंभीरता से बोले, राजन, यह केवल भाग्य का खेल नहीं है। इसके पीछे एक गूढ़ कारण है, एक प्राचीन शराप जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। यदि तुम इसका समाधान चाहते हो तो तुम्हें महान तपस्वियों और देवताओं की शरण में जाना होगा। केवल दिव्य ज्ञान से ही इसका उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, राजा वसु की चिंता और अधिक बढ़ गई। वे इस समाचार से विचलित हो गए और तुरंत ऋषियों और विद्वानों को बुलाकर इस रहस्य की गहराई में जाने का निश्चय किया। उनका हृदय व्यथित था, क्योंकि एक पिता के लिए अपने पुत्र की मृत्यु की कल्पना भी असहनीय होती है। वे विचार करने लगे कि यह भाग्य की विडंबना है या उनके पूर्व जन्म के किसी कर्म का परिणाम। फिर राजा वसु ने निश्चय किया कि वे किसी भी कीमत पर अपने पुत्र को इस दुर्भाग्य से बचाएंगे। उन्होंने अपने मंत्रियों और विद्वानों को बुलाकर इस समस्या का समाधान खोजने के लिए विभिन्न धर्म ग्रंथों और पुराणों में उत्तर ढूंढने का आदेश दिया। राजा वसु ऋषि अगस्त्य के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगा। ऋषि अगस्त्य ने कहा, राजन, यह प्रश्न केवल तुम्हारे पुत्र का नहीं है, अपितु यह संपूर्ण मानव जाति के लिए एक रहस्य है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा और शराप की शक्ति कार्यरत है। फिर उन्होंने कहा, हे राजन, वर्षों पूर्व पृथ्वी पर वज्ररथ नामक एक शक्तिशाली और धर्मपरायण सम्राट राज्य करते थे। वे अत्यंत प्रतापी और पराक्रमी थे। उनके राज्य में सभी प्रजा सुख शांति से रहती थी। उनका एकमात्र पुत्र सुयोधन अत्यंत वीर और कुशाग्र बुद्धि का धनी था। सम्राट वज्ररथ अपने पुत्र को अत्यधिक प्रेम करते थे और चाहते थे कि वह उनके समान एक महान शासक बने। फिर एक दिन सम्राट वज्ररथ ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया। इस यज्ञ में सभी दिव्य पुरुष उपस्थित हुए, परंतु यज्ञ के बीच में सुयोधन ने अपने अहंकार के कारण ऋषियों के प्रति अनुचित व्यवहार किया। उसने अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना करते हुए ऋषि दुर्वासा के लिए उचित आदर नहीं दर्शाया। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए विख्यात थे। जब उन्होंने सुयोधन का यह अहंकारपूर्ण व्यवहार देखा तो उनका क्रोध भयंकर रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने सम्राट वज्ररथ से कहा,
राजन, तुम्हारा पुत्र घमंडी और अहंकारी हो गया है। वह धर्म और कर्तव्य का पालन नहीं करता। अतः मैं इसे श्राप देता हूं कि तुम्हारे वंश में पिता से पहले पुत्र की मृत्यु होगी। यह श्राप सुनकर सम्राट वज्ररथ व्याकुल हो गए और उन्होंने ऋषि से क्षमा की याचना की, परंतु ऋषि दुर्वासा का श्राप अटल था। सम्राट वज्ररथ ने अपने पुत्र को इस श्राप से बचाने के लिए अनेक यज्ञ और तप किए, किंतु विधि का विधान नहीं बदला। कुछ वर्षों बाद सुयोधन की अकाल मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद से वज्ररथ के वंश में पिता से पहले पुत्र की मृत्यु एक श्राप के रूप में बनी रही। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा और अब राजा वसु के पुत्र चंद्रकेतु पर भी यह संकट मंडरा रहा था। राजा वसु इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या कोई उपाय है जिससे मैं अपने पुत्र को इस अकाल मृत्यु से बचा सकूं? भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि यह श्राप ब्रह्मांड के संतुलन का एक भाग है, जिसे भंग करना अत्यंत कठिन है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने पिता के प्रति श्रद्धा और सम्मान नहीं रखता, वह अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से वंचित हो जाता है और अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है। किंतु इस श्राप से मुक्ति संभव है यदि तुम यमराज के पास जाओ और उनसे न्याय का निवेदन करो। मित्रों, फिर राजा वसु ने यमलोक की यात्रा की और यमराज से भेंट की। यमराज ने कहा, राजन, यह श्राप केवल एक सजा नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक साधन है। जब कोई वंशज अपने पूर्वजों को विस्मृत कर देता है, तो वह अपने मूल संस्कारों से दूर हो जाता है। यह श्राप उन्हें इस सत्य का स्मरण दिलाने के लिए है कि पूर्वजों का सम्मान और उनकी सेवा करना आवश्यक है। जीवन और मृत्यु के चक्र में प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार अपना प्रारब्ध भोगता है। जो पुत्र अपने माता पिता और पूर्वजों की सेवा नहीं करता, वह पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। ऐसे पुत्र को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यह श्राप केवल तुम्हारे वंश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य नियम है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। किंतु यमराज आगे बोले, यदि तुम्हारा पुत्र पितरों की विधि पूर्वक तर्पण क्रिया करे, माता पिता की सेवा में निष्ठा रखे, श्राद्ध और पिंडदान करे तथा भगवान शिव की आराधना करे, तो इस श्राप के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए उसे गंगा जल से तर्पण करना होगा और विशेष रूप से पितृपक्ष के दौरान विधि पूर्वक अनुष्ठान करना होगा। यदि वह ऐसा करता है तो वह अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करेगा और उसकी आयु बढ़ सकती है। मित्रों, फिर राजा वसु ने यमराज से प्रार्थना की, हे धर्मराज, क्या कोई और उपाय है जिससे इस श्राप को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके? यमराज ने उत्तर दिया, श्राप को पूरी तरह समाप्त करना असंभव है, परंतु यदि तुम्हारा पुत्र प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण धोकर उनकी सेवा करे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे तथा संपूर्ण जीवन धर्म का पालन करे, तो यह श्राप धीरे धीरे निष्क्रिय हो सकता है। संतान का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने माता पिता और पूर्वजों का सम्मान करना है। यदि वह इस मार्ग पर चले तो मृत्यु का भय भी कम हो जाएगा और वह दीर्घायु हो सकता है। मित्रों, यमराज से भेंट के बाद राजा वसु को यह ज्ञात हो गया था कि उनके पुत्र की अकाल मृत्यु का कारण एक प्राचीन श्राप और कर्मों का चक्र है। हालांकि उन्होंने यह भी जाना कि यदि उचित अनुष्ठान, सेवा और भक्ति की जाए तो इस श्राप के प्रभाव को कम किया जा सकता है। लेकिन देवताओं और विधि ने राजा वसु के लिए एक और परीक्षा निर्धारित कर रखी थी। यमलोक से लौटने के पश्चात राजा वसु ने संकल्प लिया कि वे अपने पुत्र को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने अपने पुत्र चंद्रकेतु को सभी धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों के बारे में बताया और निर्देश दिया कि वह पूरी श्रद्धा के साथ पितृतर्पण, श्राद्ध और सेवा का पालन करे। मित्रों, हालांकि नियति को राजा वसु की परीक्षा लेनी थी। जब राजा वसु अपनी राजधानी लौटे तो उन्होंने देखा कि राज्य में अकाल पड़ा हुआ था। वर्षा नहीं हो रही थी, नदियां सूखने लगी थीं और प्रजा कष्ट में थी। राजा वसु को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह भी उनके भाग्य और परीक्षा का एक भाग है। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया। एक दिन एक तपस्वी संत उनके महल में आए
और बोले, राजन, तुम्हें अपने पुत्र के जीवन के लिए संघर्ष करना होगा, लेकिन तुम्हारी परीक्षा यहीं समाप्त नहीं होती। यदि तुम सच में अपने पुत्र को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी प्रजा को भी इस संकट से बचाना होगा। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल एक पिता ही नहीं बल्कि एक धर्मपरायण राजा भी हो। यदि तुम्हारी निष्ठा सच्ची होगी तो ही देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। राजा वसु ने संत से उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी समस्त संपत्ति दान में देनी होगी, स्वयं कड़ी तपस्या करनी होगी और अपने पुत्र को भी इस परीक्षा में सम्मिलित करना होगा। यदि वह तुम्हारे साथ इस कठिन तपस्या को स्वीकार करता है और पितरों की सेवा में रत रहता है तो ही यह शराप टल सकता है। राजा वसु के लिए यह एक कठिन निर्णय था। वे एक राजा थे और उनकी प्रजा उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन एक पिता के रूप में उनका हृदय अपने पुत्र की रक्षा करना चाहता था। उन्होंने निसंकोच अपने राजकोष को खोल दिया और अपनी संपूर्ण संपत्ति दान में दे दी। उन्होंने अपने राज्य की भलाई के लिए स्वयं कठोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने अन्न और जल का त्याग किया और घने जंगल में जाकर तप करने लगे। मित्रों, उनकी परीक्षा और कठिन तब हो गई जब स्वयं देवराज इंद्र उनके पास आए और बोले, राजन, तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा पुत्र भी इस कठिन तपस्या को स्वीकार करेगा? यदि वह भोग विलास में लिप्त रहा और अपने कर्तव्यों को भूल गया तो क्या तुम्हारे प्रयास सफल होंगे? तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे समान निष्ठावान है। राजा वसु ने इंद्र से विनम्रता पूर्वक कहा, हे देवराज, मेरे पुत्र का हृदय शुद्ध है। वह भी अपने पिता की तरह धर्म के मार्ग पर चलेगा। मैं उसे इस परीक्षा के लिए तैयार करूंगा और यदि वह असफल होता है तो मैं अपने भाग्य को स्वीकार कर लूंगा। इसके पश्चात राजा वसु अपने पुत्र चंद्रकेतु के पास गए और उसे बताया कि यदि वह सच में अपनी मृत्यु से बचना चाहता है तो उसे अपनी समस्त ऐश्वर्य सुख सुविधाओं का त्याग कर अपने पिता के साथ घोर तपस्या करनी होगी। यह सुनकर चंद्रकेतु कुछ क्षणों के लिए मौन रह गया। एक राजकुमार के लिए जिसने अपने जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं देखी थी, इस परीक्षा को स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन उसके हृदय में अपने पिता के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास था। उसने बिना किसी संकोच के राजा वसु का अनुसरण करने का निर्णय लिया। चंद्रकेतु ने राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया, भोजन और विलासिता को छोड़कर अपने पिता के साथ वन में तपस्या करने चला गया। वहां उन्होंने घोर तपस्या की, अनेक कष्ट सहे, परंतु कभी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। मित्रों, फिर कुछ समय पश्चात जब उनकी तपस्या अपने चरम पर पहुंची तो स्वयं यमराज, देवराज इंद्र और भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने राजा वसु और चंद्रकेतु की निष्ठा और तपस्या को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। यमराज बोले, राजन, तुमने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तुम्हारी निष्ठा और तपस्या ने विधि के विधान को भी प्रभावित कर दिया है। तुम्हारे पुत्र की अकाल मृत्यु अब टल चुकी है। देवराज इंद्र ने कहा, तुमने केवल एक पिता का धर्म नहीं निभाया, बल्कि एक सच्चे राजा और एक धर्मपरायण पुरुष के रूप में अपनी परीक्षा को भी उत्तीर्ण किया है। तुम्हारी प्रजा पर से भी संकट टल जाएगा और तुम्हारा राज्य पुनः समृद्ध होगा। फिर भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने पूर्वजों का सम्मान करता है और धर्म के मार्ग का अनुसरण करता है, वह दीर्घायु और सफल जीवन प्राप्त करता है। तुम्हारे प्रयासों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से नियति को भी बदला जा सकता है। मित्रों, यह कहकर देवताओं ने राजा वसु और चंद्रकेतु को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। इसके बाद राज्य में वर्षा हुई, अकाल समाप्त हो गया और चंद्रकेतु का जीवन सुरक्षित हो गया। राजा वसु ने पुनः अपना राज्य संभाला और धर्म और न्याय के साथ शासन किया। तो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके इसे अपने मित्रों बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।